की वुहान लैब में इबोला, निपाह, सॉर्स और दूसरे घातक वायरसों पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिक अपने माइक्रोस्कोप में एक अजीब सा वायरस देखते हैं। मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा वायरस पहले कभी नहीं देखा गया था। इसके जेनेटिक सीक्वेंस को गौर से देखने पर पता चल रहा था कि ये चमगादड़ के करीबी हो सकते हैं। वैज्ञानिक हैरान थे क्योंकि इस वायरस में वो सार्स वायरस के साथ समानता को देख पा रहे थे, जिसने 2002 और 2003 में चीन में महामारी ला दी थी और दुनिया भर में 700 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उस वक्त भी ये बताया गया था कि सार्स छूने और संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से फैलता है, लेकिन तब चीन इस वायरस को छुपा ले गया था। दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में वुहान की सी फूड मार्केट के इर्द गिर्द रहने वाले इनके टेस्ट के लिए सैंपल लैब में भेजे गए, जिसके बाद ये सैंपल वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नेशनल बायोसेफ्टी लैब के पास पहुंचे। यहाँ वैज्ञानिक के माइक्रोस्कोप जो उन्हें दिखा रहे थे वो आने वाले जानलेवा ग्लोबल खतरे का संकेत था, मगर चीनी अधिकारियों ने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को बदनामी और अफरा तफरी के माहौल से बचने के लिए खामोश करा दिया। डॉक्टर ली वेनलियांग के अस्पताल में स्थानीय सी फूड मार्केट से करीब 7 मरीज पहुंचे। ये वही डॉक्टर ली वेनलियांग थे जिन्होंने दुनिया को पहली बार इस जानलेवा वायरस से आगाह करवाया था। बहरहाल इन मरीजों के लक्षण देखकर ही डॉक्टर ली को समझ में आ गया था कि ये सभी के सभी किसी अनजान घातक वायरस के शिकार हो गए। उन्होंने फौरन इस बीमारी के बारे में दूसरे डॉक्टरों को अलर्ट किया और इस वायरस के बारे में अपनी रिपोर्ट दी। इतना ही नहीं, इस बारे में उन्होंने वीचैट ऐप पर अपने मेडिकल कॉलेज के एलुमनी ग्रुप में भी जानकारी दी और सबको अपने जानकारों, दोस्तों और रिश्तेदारों को इस बारे में आगाह करने को कहा। लेकिन कुछ ही घंटों में उनके मैसेज का स्क्रीनशॉट वायरल हो गया। इसके बाद चीन ने डॉक्टर ली के साथ क्या किया, यह हम आपको आगे बताएंगे। नए साल के जश्न में दुनिया और चीन डूबे हुए थे और ठीक उनकी नाक के नीचे यह वायरस तभी लगातार फैलता जा रहा था। 7 से 14, 14 से 21, 21 से 42 होते होते ये तादाद सैकड़ों में पहुंच गई। मगर चीन इस पर रोकथाम की बजाय इस जानलेवा बीमारी को दुनिया से छुपाने में ही लगा रहा। अंग्रेजी नए साल के बाद आया चीनी नया साल। अफरा तफरी से बचने के लिए चीन ने इस जानलेवा वायरस की खबर को सामने तो नहीं आने दिया, मगर अंदर ही अंदर वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नेशनल बायोसेफ्टी लैब में इसकी जांच चलने लगी। जो भी इस लैब में पिछले कई सालों में चमगादड़ों से फैलने वाली बीमारियों पर रिसर्च चल रही थी। ये रिसर्च इसलिए थी क्योंकि न सिर्फ वुहान और आसपास के इलाकों में चमगादड़ों की तादाद ज्यादा है, बल्कि यहाँ चमगादड़ों और दूसरे तमाम जानवरों के मांस खाने और सूप पीने का चलन भी जोरों पर है। और अब तक की जांच में ये तो साफ हो रहा था कि हो न हो ये जानलेवा वायरस इन्हीं चमगादड़ों से ही फैला है। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की स्टडी के डेटा भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। डॉक्टर ली वेनलियांग इस बीच लगातार अपने डॉक्टर साथी और लोगों को इस जानलेवा वायरस से न सिर्फ आगाह कर रहे थे, बल्कि पीड़ितों को आइसोलेशन वार्ड में रखकर अपने तौर पर इलाज भी कर रहे थे। इसी बीच ये खबरें चीन से निकलकर दुनिया तक पहुंचनी शुरू हो गई। चीन ने भी अब आखिरकार मान लिया कि उसके मुल्क को कोरोना नाम की एक महामारी ने जकड़ लिया है। वहीं दूसरी तरफ चीनी सरकार ने 34 साल के डॉक्टर ली के वायरल हो चुके कोरोना वायरस से आगाह करने वाले मैसेज का संज्ञान लेते हुए नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा। मगर डॉक्टर ली की परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। इसके फौरन बाद उन पर अफवाह फैलाने का आरोप लगा दिया गया और उन्हें लिखित में माफी मांगनी पड़ी। इस बीच वुहान और आसपास के इलाकों के साथ साथ पूरा चीन इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ चुका था और उससे होने वाली मौतों का आंकड़ा अब लगातार बढ़ता जा रहा था।
अचानक खबर आई कि कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले डॉक्टर ली की मौत हो गई है। बताया गया कि डॉक्टर ली 12 जनवरी से अस्पताल में भर्ती थे और 30 जनवरी को पता चला कि वो कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। चीन ने कहा कि उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन बचाया नहीं जा सका। वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि डॉक्टर ली की मौत 7 फरवरी की रात करीब 2:58 पर हुई। बताया गया कि उन्हें कफ और बुखार था। हालांकि सरकार विरोधी गुटों का यह मानना था कि चीन ने उन्हें इस महामारी का खुलासा करने की सजा दी है। यह खबर इसलिए भी हावी हुई क्योंकि शुरुआत में चीन के 20,000 कोरोना पीड़ितों को मार देने के लिए सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट में अर्जी देने की भी खबर आई थी, मगर ये दोनों ही खबरें कंफर्म नहीं हो सकी। लेकिन चीन में जो कंफर्म हुआ वो था दुनिया में अब तक का सबसे जानलेवा वायरस के सामने आने का सच, जो अब तक देखते ही देखते हजारों लोगों को अपनी चपेट में लेकर बेमौत मार चुका था। मुनीश देवगन के साथ फारूक हैदर, आज तक। डॉक्टर ली वेनलियांग, जिन्होंने दुनिया को सबसे पहले कोरोना वायरस से आगाह किया था, खुद उनकी मौत हो चुकी है। यह मौत कोरोना वायरस से हुई या फिर चीन की सरकार ने उन्हें यह राज दुनिया के सामने फाश करने की सजा दी, यह फिलहाल सवाल बना हुआ है। सवाल यह भी बना हुआ है कि कोरोना चमगादड़ से फैला या चीन की लैब से। खुद चीनी वैज्ञानिक इस बात का दावा कर रहे हैं कि जानलेवा वायरस किसी जानवर से नहीं बल्कि चीन की लापरवाही से फैला है। कोरोना के एपिसेंटर और हंसते खेलते पूरे वुहान शहर में इस कदर सन्नाटा पसर गया कि लगा कर्फ्यू सा माहौल है। वुहान की ये वही सी फूड मार्केट है जहां चमगादड़ समेत दूसरे तमाम जानवरों के मांस मिलते थे। आज यहां सिर्फ सुनसान गलियां ही बची हैं। WHO की टीम ने हुबई प्रांत की राजधानी वुहान का जब दौरा किया तब यहां हर तरफ खौफनाक सन्नाटा ही पसरा मिला। पुलिस के गूंजते हूटर ही बस कभी कभी इस सन्नाटे को चीरते हैं। सूरज की किरणें दिन का एहसास कराती थी, वरना रात भर घुप अंधेरा किसी कब्रिस्तान जैसा लगता था। कोरोना ने इसी शहर में जन्म लिया और इसे पूरी दुनिया में फैलाया। आज पूरा का पूरा शहर बंद है। तस्वीरें साफ बताती हैं कि इस महामारी के बाद से यहाँ कुछ नहीं बचा है। सड़कें वीरान हैं, दफ्तर खाली पड़े हैं, लोग घरों में घुसे हैं। इक्का दुक्का लोग सड़क पर नजर भी आते हैं तो चेहरे पर मास्क लगाए। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें भी खाली पड़ी हैं। ज्यादातर लोग तो इस शहर से पलायन ही कर चुके हैं। फिलहाल चीन का ये बड़ा शहर लगभग वीरान हो चुका है। अब तक कोरोना वायरस से वुहान में करीब 300 से ज्यादा मौत हो चुकी है और 50,000 से ज्यादा कंफर्म केस भी सामने आ चुके हैं।